हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गणित गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम व्यावसायिक गणित का एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशतता शुरू कर रहे हैं। वैसे तो यह चैप्टर क्लास 7 और 8 के लिए है, लेकिन इससे संबंधित सवाल कई प्रवेश परीक्षाएं जैसे सिमुलतला विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इन सभी में पूछा जाता है। साथ ही जितने जनरल कॉम्पिटिशन्स हैं जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, टेट, इन सभी में प्रतिशतता से सवाल अवश्य रहता है और काफ़ी मात्रा में रहता है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं प्रतिशतता। स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। परसेंटेज समझने से पहले समझते हैं कि ये प्रतिशत क्या है। तो स्टूडेंट, प्रतिशत दो शब्द प्रति और शत से मिलकर के बना है, जिसमें प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। इस प्रकार प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रत्येक 100 के लिए। फिर से एक बार स्टूडेंट, प्रतिशत दो शब्द प्रति और शत से मिलकर के बना है, जिसमें प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। इस प्रकार प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रत्येक 100 के लिए या प्रत्येक 100 में से होता है। साथ ही एक लैटिन भाषा का शब्द है परसेंटम। परसेंटम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है 100 में, और इस परसेंटम से ही एक अंग्रेजी का शब्द परसेंट बना है, जिसमें पर का अर्थ होता है प्रत्येक और सेंट का अर्थ होता है शत यानी 100। इस प्रकार परसेंट का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रत्येक 100 में या प्रत्येक 100 के लिए। फिर से एक बार स्टूडेंट, एक लैटिन भाषा का शब्द है परसेंटम और इसी से बना है परसेंट। परसेंट में पर का अर्थ होता है प्रत्येक और सेंट का अर्थ होता है 100। इस प्रकार परसेंट का मतलब हुआ प्रत्येक 100 में। और यदि हम प्रतिशत की परिभाषा की बात करें तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। आइए, जैसे प्रतिशत परसेंट, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, और प्रतिशत को संकेत इस चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। जैसे बोले हम 20% यानी 100 में से 20, 50% यानी 100 में से 50, 80% यानी 100 में से 80। जैसे 20% यानी 20/100। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, और 20/100 का हर 100 है, और इसका मतलब हुआ 20%। जैसे 50%
यानी 50/100, और इसका भी हर 100 है तो इसको बोलेंगे 50%। 80% यानी 80/100, और इसका भी हर 100 है, इस प्रकार इसको बोलेंगे 80%। फिर से एक बार, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, और प्रतिशत को इस चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं स्टूडेंट। और जितना भी समस्या की गणना हम 100 मान करके करते हैं तो इस पूरे प्रक्रिया को प्रतिशतता कहते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर प्रतिशतता से संबंधित सवाल बिल्कुल बेसिक से और टाइप वाइज बताते हैं। स्टूडेंट, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, और यदि हम किसी समस्या की गणना 100 मानकर करें, यानी 100 में से करें, तो यह पूरी प्रक्रिया प्रतिशतता कहलाती है। आइए प्रतिशतता से संबंधित सवाल देखते हैं, जिसमें ये पहला टाइप सवाल है, बिल्कुल बेसिक टाइप। निम्नलिखित प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलें। मान लीजिए पहला सवाल है 20%। स्टूडेंट, किसी भी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे हम मानते हैं कि x%, तो इसको लिखेंगे x/100। यदि a% रहे तो इसको लिखेंगे a/100। यदि 50% रहे तो लिखेंगे 50/100। उसी तरह ही है 20%, और इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो लिखेंगे 20% बराबर 20/100, और इसको काटेंगे 20 का 20 और 20 × 100 आ गया 1/5, और यही हो गया 20% का साधारण भिन्न रूप। सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। मान लीजिए 25% को साधारण भिन्न में बदलना है तो इसके लिए लिखेंगे 25/100, 25 का 25 और 25 चौक 100, यानी 1/4। यही रहे अगर 40%, और इसको साधारण भिन्न में बदलना रहे तो लिखेंगे 40% बराबर 40/100, इसको काटेंगे 20 से, यदि 20 दूनी 40 और 20 × 100 यानी 2/4। सवाल नंबर 4, यदि रहे 50%, तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए लिखेंगे 50/100, 50 का 50 और 50 दूनी 100 यानी 1/4। स्टूडेंट, इस प्रकार किसी भी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 5, 75% को साधारण भिन्न में बदलना है, लिखेंगे 75/100, इसको काट देंगे 25 किया 75 और 25 चौक 100 यानी 3/4। नंबर 6, 125%, और इसको साधारण भिन्न में बदलना है, इसको लिखेंगे 125/100, और यदि 25 से काटते हैं इसको तो 25 25 25 से 25 चौक 100 यानी 5/4। और सवाल नंबर 7, मान लीजिए 300%, इसको लिखेंगे 300/100, 2 0 2 0 कैंसिल यानी 3/1 यानी 3। इस प्रकार स्टूडेंट किसी भी प्रतिशत को साधारण भिन्न में आसानी से बदला जा सकता है।
कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे सवाल नंबर 8, 12.1/2%। तो सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे। 12 दूनी 24 और 1 25/2%, और इसी को लिखेंगे 25/2 और 100 से भाग होगा, यानी यहाँ 100 प्लस कर देंगे और 25 + 100 यानी 1/4 दूनी 8। सवाल नंबर 9, 16.2/3%। तो 16 × 48 और 2 50/2 50/3% बराबर 50/3 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग 50 दूनी 100 यानी 1/6। नंबर 10, 80%। तो लिखेंगे 80/100, 20 × 4 = 80 और 20 × 5 = 100 यानी 4/5। इस प्रकार स्टूडेंट इससे संबंधित सवाल बुक से आप लोग अवश्य बनाइएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा टाइप बताते हैं। स्टूडेंट अब देखते हैं प्रतिशतता से संबंधित सवाल टाइप 2। ये टाइप 2 टाइप 1 का ही उल्टा है। जैसे टाइप 2 में निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। सवाल नंबर 1, 1/5। स्टूडेंट यदि a/b एक भिन्न है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसके लिए लिखेंगे a/b × 100%। उसी तरह यदि x/y एक भिन्न है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसके लिए लिखेंगे x/y × 100%। सेम इसी तरह ये सवाल है 1/5 और इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसके लिए लिखेंगे 1/5 बराबर 1/5 × 100%। इसको काटेंगे 5 × 100, 1 × 20 यानी 20%। एक दूसरा सवाल मान लेते हैं 1/4 है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो लिखेंगे 1/4 × 100%, 25 × 100 यानी 25%। सवाल नंबर 3, 1/2 और 1/2 को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो लिखेंगे 1/2 × 100% और इसको काट देंगे 50 बार में यानी 50%। उसी तरह एक और सवाल 3/2 और 3/2 को यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो 3/2 × 100%, इसको काट दीजिए 50 बार में 50 × 150%। इस प्रकार स्टूडेंट किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया जाता है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, 3/5 और इसको बदलना है प्रतिशत में। इसके लिए लिखेंगे 3/5 × 100%, 5 × 100 यानी 20 या 60%। सवाल नंबर 6, 5/4 बराबर यानी 5/4 गुना 100%, इसको 25 बार में काट दीजिए 25 × 5 यानी 125%।
सवाल नंबर 7 लेते हैं। 3/5 यानी 3/5 गुना 100%, 5/100 यानी 20 या 60%। ये सही सवाल है। सवाल नंबर 8, यदि हम ले लें 8/5 और 8/5 को यदि प्रतिशत में बदले तो 8/5 गुना 100%, 5 से इसको काट देंगे, 20×5 100 और 20 28 88 160%। नंबर 9, 7/4 यानी 7/4 गुना 100%, इसको भी काट दीजिए, 4 का 4 और 25 चौक 100, 25 गुना 7 यानी 175%। इस प्रकार स्टूडेंट किसी भी भिन्न को आप प्रतिशत में आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए भिन्न में 100% से गुना करना होगा। एक और सवाल देखिए, मान लीजिए सवाल है 2/1/2, तो इसको पहले तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करेंगे, इसको काट देंगे 50 बार में और 5 25 25 यानी 250%। इस टाइप का सवाल बुक में और ढेर सारा है, आप लोग जरूर बनाइएगा। और अब बताते हैं टाइप नंबर 3। आइए स्टूडेंट अब शुरू करते हैं टाइप 3। ये तीसरा टाइप है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रतिशत में बदलना है। मान लीजिए सवाल नंबर 1 में 0.53 और इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। जैसे 0.53 को लिखेंगे 0.53 गुना 100% बराबर, इसको 100 से गुना करेंगे तो 0.2 अंक दाईं तरफ खिसक जाएगा और आएगा 53%। एक दूसरा सवाल 0.15 और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसके लिखेंगे 0.15 गुना 100% यानी 15%। सवाल नंबर 3 0.05 बराबर, और ये 0.05 बराबर लिखेंगे 0.05 गुना 100%। ये प्रतिशत का चिन्ह अवश्य लिखेंगे यहाँ, और जब 100 से इसको गुना करेंगे तो 0.2 अंक दाईं तरफ खिसकेगा और आंसर आएगा 5%। सवाल नंबर यदि हम 4 में लें 0.3 और इसको यदि प्रतिशत में बदलना हो तो लिखेंगे 0.3 गुना 100% और 0.3 को 100 से गुना करेंगे तो आएगा 30%। इस प्रकार स्टूडेंट दशमलव भिन्नों को भी प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया जाता है। एक दो और सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 5 0.0004 और इसको प्रतिशत में बदलना है 0.0004
गुना 100%। 100 से गुना करेंगे तो 0.2 अंक दाईं तरफ खिसकेगा और आएगा 0.04%। सवाल नंबर 6, 3.5 को यदि हम प्रतिशत में बदलें तो 3.5 गुना 100% और 3.5 को 100 से गुना करेंगे तो आएगा 350%। सवाल नंबर 7, 0.003 बराबर, इसको लिख सकते हैं हम 0.003 गुना 100% बराबर 0.2 अंक खिसकेगा, आएगा 0.3%। इस प्रकार स्टूडेंट ये था टाइप नंबर 3। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बताते हैं टाइप नंबर 4 जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए स्टूडेंट अब शुरू करते हैं टाइप नंबर 4। स्टूडेंट टाइप नंबर 4 में है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 500 का 30% क्या होगा। तो इसके लिए लिखेंगे 500 का 30% बराबर 500 का मतलब गुना 30% का मतलब 30/100 और इसको आसानी से काट देंगे, 2 0 कैंसिल, यानी 5 गुना 30 और 30 बचे 150। इस प्रकार 500 का 30% 150। और सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, यानी 500 का यदि हम निकालें 45% बराबर 5, तो लिखेंगे 500 का 45% बराबर 500 गुना 45/100। इसको भी 2 0 काट दीजिए, 5 गुना 45, 5 पचे 25 और 5 और 20 और 22, यानी 225। सवाल नंबर 3, मान लीजिए 40 का 25% बराबर 5, यानी 40 का 25% निकालना है। तो लिखेंगे 40 का 25% बराबर 40 गुना 25/100 और इसको काट दीजिए, 25 चौक 100 और 4 रहे 4, यानी 10। सवाल नंबर 4, 1500 का 50% बराबर, तो लिखेंगे 1500 का 50% बराबर 1500 का मतलब गुना और 50% का मतलब 50/100। इसको भी आसानी से काटा जा सकता है, 2 0 और 15 पचे 75 यानी 750। सवाल नंबर 5 ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 16 का 80% बराबर 5, तो लिखेंगे 16 का 80% बराबर 16 गुना 80/100। इसको काट सकते हैं, 20 चौक 80, 20 पंचे 100,
नहीं कटेगा। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो 16 चौक 64/5, और 64 में 5 से भाग ले सकते हैं। 64 5 से 5 का 5, 4 5 दूनी 10, 4.0 5 8 40, यानी 12.8। सवाल नंबर 6। इस प्रकार स्टूडेंट किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो इसी प्रकार निकाला जा सकता है। एक और सवाल देखिए, मान लीजिए 500 का 75% निकालना हो, तो लिखेंगे 500 का 75% बराबर 500 गुना 75/100, काट दीजिए। अब 75 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 पचे 25 और 5 सते 35 और 2 37, यानी 375। इस प्रकार स्टूडेंट बुक में इस टाइप का ढेर सारा सवाल है, आप लोग जरूर बनाइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।